हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका होस्ट और दोस्त मेडी राना हेल्थ केयर, आपके अपने चैनल मेडी राना हेल्थ केयर फार्मेसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या क्या करेक्शन आता है डॉक्यूमेंट में, ठीक है। ये सारा आप लोग ठीक करके जाओगे तभी आपको जो है प्रॉपर रजिस्ट्रेशन एक बार में ही मिलेगा। नहीं तो अगर करेक्शन करके नहीं जाओगे तो फिर आपका जो है जितना बार जाओगे उतना बार रिजेक्ट होगा फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जब एफिडेविट बनाते हो तो उस टाइम जो है आप लोगों को प्रॉपर जो कॉलेज का रजिस्ट्रेशन है और फिर उसका जो पीसीआई से एफिलिएशन है, ठीक है, ये चीज़ आपको एफिडेविट में मेंशन करना पड़ता है। कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और आपका आधार कार्ड, ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा, आधार कार्ड में और जो आपका मैट्रिक का या फिर ग्रेजुएशन का या डिप्लोमा का जो भी डिग्री लगा रहे हो आप या फिर डिप्लोमा लगा रहे हो उसमें जो है डेट ऑफ बर्थ आपका करेक्ट होना चाहिए, नाम भी करेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट का जो है आप सेलेक्ट किए थे वो सारा सब्जेक्ट में मार्क्स के साथ पूरा डिटेल कंफर्म होना चाहिए। कोई भी अगर फादर के नाम में या मदर के नाम में कहीं पर भी आपको गलती दिख रहा है तो उसको आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी से और कॉलेज से ठीक करवा लीजिए, क्योंकि वो आगे आकर आपको प्रॉब्लम देगा, ठीक है। दो प्रॉब्लम हो, दूसरा हो गया। तीसरा में आपका जो होता है ये कि जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने जा रहे हो, ठीक है, तो ट्रेनिंग करने जब जाते हो तो वहाँ पर जो है आप लोगों को जो वेरीफाइड होता है गवर्नमेंट के थ्रू से, या प्राइवेट हो या सरकारी हो, सब गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन जो वेरीफाइड होता है प्राइवेट में भी वेरीफाइड होता है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट तो ऑलरेडी वेरीफाइड है ही। जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वेरीफाइड गवर्नमेंट से, तो वो जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है अपना इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके उसमें मेंशन करता है, क्योंकि कभी भी आप उसके पोर्टल पे जाओगे तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको शो करेगा। अगर वो अपना इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें नहीं दे रहा है या फिर उसका एचआर सही में सिग्नेचर नहीं किया है या उसमें डेट अच्छा से नहीं डाला है या फिर आपका डेट जो है वो जो आपका कोर्स है कोर्स के बाद नहीं होना चाहिए। जैसे आपका 2 साल का डिप्लोमा आपने किया है तो 2 साल के अंदर में ही जो है ना आपका हॉस्पिटल ट्रेनिंग होना चाहिए 3 मंथ का या फिर 500 घंटे का, आपका चॉइस है। कोई 6 महीने करता है तो उसको अपना इंटर्नशिप का बेनिफिट होता है, ठीक है। तो आप 500 घंटे का हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए डिप्लोमा वाले के लिए, और बैचलर वाले के लिए क्या है कि आपको 45 डे का अगर कर लेते हैं तो आपको कहीं पर भी कोई नहीं रोकेगा। इसलिए 45 डे का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करोगे, वो भी ऑथराइज जो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के अंदर में रजिस्टर्ड है वहाँ से। ये चीज़ आप कैसे पता लगाओगे, जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो वहाँ पर देखोगे कि इसका पूरा प्रॉपर एड्रेस के साथ जीएसटी के साथ में जो आपको ना वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो बैनर पोस्टर जो लगा रहता है होल्डिंग उसमें लिखा हुआ रहता है। अगर इतना चीज़ आप लिखा हुआ देखते हो जीएसटी के साथ में तब आप समझ जाओ कि ये ऑथराइज्ड है पूरा गवर्नमेंट से, ठीक है। या प्राइवेट है इंडस्ट्री उससे मैटर नहीं करता, लेकिन वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, वो सारा चीज़ कर रहा है तो वो गवर्नमेंट के अंदर में है। ये दूसरा पॉइंट हो गया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, ठीक है। तीसरा में जब आप सर्टिफिकेट लेते हो तो उस टाइम आप उनसे पूछोगे कि अगर मेरा भविष्य में या फ्यूचर में कभी भी वेरिफिकेशन के लिए आएगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट, तो वो मेरे लिए कौन सा पोर्टल यहाँ अवेलेबल है या कोई आदमी यहाँ पर रहेगा या उसको वेरीफाई करके देगा। क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो या हॉस्पिटल ट्रेनिंग हो, ये दोनों के लिए आपको वेरिफिकेशन जाता है, ठीक है। वेरिफिकेशन जहाँ से भी आपने इंटर्नशिप किया है वहाँ वेरीफाई होने के लिए जाता है डॉक्यूमेंट, तो वो वेरीफाई आपको कर देगा। उसके बाद आपको वो लेटर पेड बना के भेजता है बिहार फार्मेसी को, ठीक है। ये हो गया। उसमें भी फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में बिहार फार्मेसी के कोई भी स्टाफ को पूछोगे कि इंडस्ट्री से जो फॉर्मेट आता है उस फॉर्मेट का मेरे को एक तो डेमो दे दीजिए, तो वो डेमो आपको दे देगा। उस डेमो का ही आपको बनना चाहिए। अगर कोई और बनेगा तो फिर आपको बोलेगा कि नहीं इस डेमो का बनवा के लाइए, तो आप पहले ही हेल्प ले लीजिएगा कोई भी स्टाफ से, तो वो स्टाफ आपको हेल्प कर देगा। क्योंकि हम लोगों का भी किया तो आप लोग का भी करेगा। ये हो गया दूसरा है कि कॉलेज का भी एक फॉर्मेट आता है, वो कॉलेज फॉर्मेट बना के देती है, ठीक है। उस फॉर्मेट में ही जब तक डॉक्यूमेंट नहीं आएगा आपका वेरीफाई होकर कॉलेज से, तब तक आपको जो है
क्या चीज़ वेरीफाई होगा, प्रॉपर क्लास किए है कि नहीं है। 100% आपका जो 75% अटेंडेंस होना ही होना है, कंपलसरी है। उसके बाद जो आपका रेगुलर एग्ज़ाम है उसमें आपका क्या क्या प्रोसेस है वो सारा चीज़ वेरीफाई होकर कॉलेज से आता है। तीसरा में यूनिवर्सिटी का वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में भी सेम है, उसका अलग एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में ही यूनिवर्सिटी भेजती है, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटी को पता है कि कौन से स्टेट का कौन सा फार्मेसी काउंसिल का कैसा फॉर्मेट जाता है। ये आपको बताने का ज़रूरत नहीं है, बस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाले को थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है। लेकिन कॉलेज में जितना भी है सारे कॉलेज को पता है, क्योंकि वो पीसीआई के अंदर में ही एक स्टाफ को रखा जाता है कि किस टाइप का कौन सा कॉलेज का फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में ही आपको वेरीफाई करके भेजता है डॉक्यूमेंट। लेकिन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपका अदर अदर स्टेट में करते हो तो वो आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये 5-6 पॉइंट है, आप लोग अगर इसको क्लियर कर देते हो। सबसे पहली बात, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर ये चीज़ आपका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। और आपका निवास प्रमाण पत्र में करेक्शन होना चाहिए, एकदम पूरा A to Z निवास होना चाहिए। जाति भी आपका प्रॉपर होना चाहिए, कोई भी कास्ट से हो को मैटर नहीं करता। और कहाँ से आप निवास रखते, जैसे बिहार से हैं तो आप बिहार में हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं हम बिहार में 15-20 साल से निवास नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो निवास नहीं बनाए तो वो आपका निवास अपडेट है या नहीं है, ये आप अपने से देख लीजिएगा। आधार कार्ड भी प्रॉपर एकदम आपका नाम, मम्मी का नाम, एड्रेस के साथ होना चाहिए। ये आपका 8-10 पॉइंट को अगर आप करके जाते हो, और दूसरे में कि जब आप पोस्टल ऑर्डर लेने जाते हो तो वहाँ पर आपको जो कि नंबर ऑफ पोस्टल ऑर्डर जो ले रहे हो वो भी आपको फॉर्म में मेंशन करना पड़ता है, उसका डेट करना पड़ता है, उसका सीरियल नंबर करना पड़ता है। ये 10 या 8 पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छी तरह से देख के जाओगे, क्योंकि वहाँ जो वेरीफाई करते हैं वो जो होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, वो एक एक चीज़ को देखते हैं, क्योंकि बैठा के आपको फेस टू फेस पूछते हैं। जैसे इंटरव्यू होता है ना कि आपका आधार नंबर क्या है, आपका ये क्या है, आपका वो क्या है, वो सारा चीज़ आपके सामने रहेगा, आपको बताना है देख देख के। अगर आपको बताने में कुछ करेक्शन होगा तो वो आपको बोलेगा कि फिर से मिलाइए। आप डरिए मत, आपको कोई इंट्रोगेट नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको सब चीज़ होता है, क्योंकि हम लोगों के टाइम में वो इंट्रोगेट हुआ था। और हम लोगों को सारा सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन थी, टॉपिक था, वो सारा चीज़ हम लोगों को पता था, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट आप लोग तो उसमें सारा मेंशन होता है सब्जेक्ट वाइज पूरा, ठीक है। तो ये आपको 10-12 पॉइंट आपको अच्छे से देखना होगा, तभी आपका जो है बिहार फार्मेसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। 90% बच्चे का जो है हॉस्पिटल ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है आप लोग सेमेस्टर और डिग्री के बाद करते हो। तो अगर डिग्री के बाद करते हो तो आपको कॉलेज से पहले वेरीफाई करना होगा। कॉलेज के बाद फिर आपको यूनिवर्सिटी जो है, कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी को भेजती है लेटर कि सर इसका ट्रेनिंग नहीं हो पाया है, इसलिए हम इसको पूरा कोर्स के बाद जो हम इसका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का अप्रूवल दे रहे हैं, उसके बाद ही आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का अप्रूवल मिलता है। ऐसे ही मुंह उठा के कहीं चले जाओगे तो बाद में आप पछताओगे। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और हॉस्पिटल ट्रेनिंग आपके कोर्स के अंदर में है, ये बात आप गांठ बांध के रख लो अपने अंदर में। इसके बाद आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, सीधा डॉक्यूमेंट फेंक देता है बाहर। क्योंकि मैं ऐसा 15-20 आदमी का देखा कि जो बाद में करके आए हैं, उसको बोला कि कॉलेज से लिखवा के लाइए, फिर कॉलेज से लिखवा के लाया, फिर बोला यूनिवर्सिटी से लिखवा के लाइए, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी से लिखने के बाद फिर जहाँ गए थे आप ट्रेनिंग करने वहाँ से लिखवा के लाइए कि सारा ये प्रोसेस है कि नहीं। वो तो वेरीफाई अलग करेगा, लेकिन आपको भी लिखवा के लाने के लिए बोलता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको जो आपका कोर्स मेंशन है 4 साल का और 2 साल का, इसके बीच में ही आपको ट्रेनिंग करना होगा, ठीक है। अगर आपको ये सारा चीज़ नॉलेज आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और बिहार फार्मेसी से रिगार्डिंग और कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट में पूछिएगा, क्योंकि बहुत लोग ये प्रॉब्लम पूछ रहे थे, तो मैंने प्रॉब्लम के लिए स्पेशल वीडियो बना दिया है, जिसके लिए धन्यवाद।